क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डोरेमोन रियल लाइफ में होता तो वो कैसा दिखता? इसके अलावा डोरेमोन एनिमे में मी चैन पहले ब्राउन थी, लेकिन अब वो कुछ इस तरह दिखाई देती है। और वो कौन कौन सी डिस्ने प्रिंसेस हैं जिनके पास घोड़े मौजूद है, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं? और आखिर इन चारों मॉम्स में से कौन सी मॉम ज्यादा खूबसूरत और बैडी टाइप मॉम है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डे चैलेंज का डे 58 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाके वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन नोबिताज डोराबियन नाइट्स में मिकुजिन एक टाइम ट्रैवल टूर गाइड रोबोट था जो टाइम ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। इसका काम लोगों को डिफरेंट हिस्टोरिकल एराज में ले जाना और उन्हें वहाँ की हिस्ट्री समझाना था। जब डोरेमोन नोबिता और उनके दोस्त शिजुका को बचाने के लिए कदीम बगदाद पहुँचते हैं तो मिकुजिन उनको गाइड करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पास डोरेमोन जैसे गैजेट्स नहीं होते, फिर भी अपनी इंटेलिजेंस और हिस्टोरिकल नॉलेज की वजह से पूरी टीम के लिए बहुत यूजफुल साबित होता है। नंबर 2, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी और जैक किस कैट ब्रीड से इंस्पायर्ड है? फैंस के मुताबिक ऑगी को ज्यादा ब्रिटिश शॉर्ट हेयर या चार्टरक्स जैसी ब्लू ग्रे कैट से इंस्पायर माना जाता है, क्योंकि इसका जिस्म गोल, रंग नीला और नेचर बहुत काम है। दूसरी तरफ जैक को ओरिएंटल शॉर्ट हेयर या एबिसिनियन जैसी स्लिम और एनर्जेटिक कैट से इंस्पायर समझा जाता है, क्योंकि वो काफी अग्रेसिव, एथलेटिक और हमेशा एक्शन मोड में रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिएटर्स ने कभी भी ऑफिशियल ब्रीड कंफर्म नहीं की, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर डिजाइन पर बेस्ड है। नंबर 3, डोरेमोन एनिमे के शुरू के जमाने में मीचन को ब्राउन कलर की कैट के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन बाद में एनिमेटर्स ने उसे ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए व्हाइट फर कैट में तब्दील कर दिया। मीचन डोरेमोन की फेवरेट कैट है और डोरेमोन अक्सर उसे इम्प्रेस करने के लिए ड्राइड फिश लेकर जाता है, क्योंकि ड्राइड फिश उसकी फेवरेट फूड है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोरेमोन जब भी मीचन के सामने जाता है तो आमतौर पर कॉन्फिडेंट रोबोट होने के बावजूद काफी नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार फनी सिचुएशंस बन जाती हैं। नंबर 4, डोरेमोन का एक एपिसोड जिसमें डोरेमोन की स्किन जिस भी चीज को छूती है बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन पीले रंग में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, जिस पर फूल भी प्रिंट हुए होते हैं। डोरेमोन सोचता है कि नोबिता की शर्ट को छूकर वो वापस नीला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो छूने लगता है नोबिता का बैग गिर जाता है और डोरेमोन उसकी नोटबुक पर जा गिरता है, जिसमें उसे 0 मार्क्स मिले होते हैं। डोरेमोन की स्किन पर 0 मार्क्स प्रिंट हो जाते हैं, जिसे देखकर नोबिता की मॉम उसे खूब डांटती है। फिर नोबिता प्रिंट को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन डोरेमोन की स्किन जिस भी चीज को छूती है वो उसी कलर और डिजाइन में चेंज हो जाती है। तंग आकर वो बाहर चला जाता है। वहाँ कभी इलेक्ट्रिक पोल, कभी जियान की शर्ट और कभी लेटर बॉक्स जैसा पैटर्न उस पर आ जाता है। आखिर में वो एक बेंच पर बैठता है तो बहुत सारी बिल्लियां उसके पास आ जाती हैं और डोरेमोन का कलर भी बदलता रहता है, लेकिन कैट्स को देखकर वो काफी खुश होता है। तब तक डोरामी और नोबिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ देर बाद डोरेमोन वापस अपने ओरिजिनल ब्लू कलर में आ जाता है, क्योंकि उस स्प्रे का इफेक्ट सिर्फ 3 घंटे के लिए था। नंबर 5, करेज एंड द कावर्डी डॉग कार्टून का मेन कैरेक्टर करेज है, जो एक छोटा सा पिंक डॉग है। वो बहुत डरपोक, लेकिन जब भी उसके ओनर्स मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को बचाने निकल पड़ता है। इसकी मालकिन मूरियल बैगी बहुत नर्म दिल, मेहरबान और हर वक्त करेज का ख्याल रखने वाली खातून है, जबकि इसके मालिक यूस्टिस बैगी काफी रूड, ग्रीडी और चिड़चिड़े इंसान है जो अक्सर करेज को डांटते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन हर एपिसोड में करेज डरा हुआ होता है, लेकिन आखिर में हीरो भी वही बनता है। इस कंट्रास्ट की वजह से ये कार्टून आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है। नंबर 6, हर डिस्ने प्रिंसेस के पास घोड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ प्रिंसेस अपने हॉर्सेस की वजह से काफी फेमस हैं। बेला के हॉर्स का नाम फिलिपी है, जो ब्यूटी एंड द बीस्ट में उसे कई बार डेंजर से बचाता है। रपुंजल के साथ रॉयल हॉर्स मैक्सिमस नजर आता है, अगरचे वो असल में फ्लाइंग राइडर का पीछा करने वाला गार्ड हॉर्स था, लेकिन बाद में रपुंजल का लॉयल दोस्त बन जाता है। मुलान के हॉर्स का नाम खान है, जो जंग में भी उसका साथ देता है। मेरिडा के हॉर्स का नाम एंगस है, जो डिस्ने के सबसे आइकॉनिक घोड़ों में से एक माना जाता है। स्नो व्हाइट, एरियल, जैस्मिन और मोआना के पास कोई फेमस हॉर्स नहीं। नंबर 7, नोबिता, शिनचैन, रोहन और हेनरी की मॉम्स में से सबसे खूबसूरत और बैरी टाइप मॉम कौन सी है? सबसे पहले बात करते हैं नोबिता की मॉम की। नोबिता की मॉम का असल नाम तमाको नोबी है। वो बहुत डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन दिल से अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। शिनचैन की मॉम का नाम मिसाई नोहारा है, जो शॉपिंग की शौकीन, जल्द गुस्सा होने वाली लेकिन केयरिंग मॉम है। हेनरी की मॉम का नाम मिसेस हगिंस है, जो काफी काम, पोलाइट और समझदार दिखाई जाते हैं। कीमून में रोहन की मॉम का नाम सीरीज में ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन उन्हें एक केयरिंग और सपोर्टिव मदर के तौर पर दिखाया जाता है। अगर लुक्स की बात करें तो फैंस के मुताबिक मिसाई नोहारा सबसे ज्यादा स्टाइलिश और बैडी टाइप मॉम लगती है। नंबर 8, 101 डाल्मेटियंस डिस्ने की सबसे आइकॉनिक एनिमेटेड मूवीज में से एक है, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि डॉग्स और उनके ओनर्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफी सिमिलर रखी गई
गई है। एनिमेटर्स ने जानबूझकर ये स्टाइल यूज किया ताकि ये दिखाया जा सके कि जो लोग अपने पेट्स के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी हैबिट्स, लैंग्वेज और फैशन भी एक दूसरे से मिलने लगते हैं। यही वजह है कि जब भी ओनर्स और उनके डॉग साथ वॉक करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो। नंबर 9, डोरेमोन एक रोबोटिक कैट है जो 22वीं सेंचुरी से नोबिता की हेल्प करने के लिए आया था और इसकी सबसे खास चीज उसकी 4D पॉकेट है जिसमें हजारों फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स मौजूद होते हैं। अगर डोरेमोन वाकई रियल लाइफ में मौजूद होता तो शायद वो कुछ इस तरह से दिखाई देता। वैसे तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी क्रिएशन है, लेकिन डोरेमोन जैसा कैरेक्टर रियल लाइफ में होता तो एक रियल कैट टाइप होता जो देखने में काफी क्यूट है। तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।